अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी इस हफ्ते की असाइनमेंट हिस्सा नज़म पर मुश्तमिल है। हिस्सा नज़म की दोहराई के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था। इस असाइनमेंट का पहला सवाल है, मदरजा झैल अशार में से किसी एक की तशरीह करें, हवाला मतन भी तहरीर करें। ये दो शेर हैं, इन दोनों में से किसी एक की तशरीह आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। ये इशार नज़म चोर की दाढ़ी में तिनका से लिए गए हैं। पहला शेर है, अदल में काजी बहुत मशहूर था, अदल उसके अहद का दस्तूर था। खूब पहचाना है मैंने चोर को, उसकी दाढ़ी में तिनका है, देख लो। चोर की दाढ़ी में तिनका एक मशहूर कहावत है, जिसका मतलब है कि चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। यानी जब कोई इंसान गलत काम करता है तो उसके दिल में डर और खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, और वो अपने आप को बचाने के लिए बेख्तियार ही ऐसी कोई ना कोई हरकत कर जाता है जिससे उसका भांडा फूट जाता है। इस नज़म के ज़रिए इस्लामी मुआशरे की एक अहम खसूसियत भी बयान की गई है, और वो है अदलो इंसाफ। किसी भी माशरे में अदल और इंसाफ की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान और हदीस से भी अदल की अहमियत वाज़िया है। इस नज़म में भी एक अक्लमंद काजी गरीब आदमी को इंसाफ फराहम करता है और चोर को पकड़ लेता है। शायर पहले शेर में काजी के अदल और इंसाफ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब गरीब आदमी का माल चोरी हो गया तो वो रोता धोता शहर के काजी के पास जा पहुंचा, जो अपने अदल इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था, और उसके दौर में हर तरफ इंसाफ का बोलबाला था। कोई किसी का हक नहीं मार सकता था और हर फरियादी बेखौफ होकर अपनी फरियाद काजी के पास ले जाता, क्योंकि उसे मालूम होता कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ वो काजी बहुत अक्लमंद और मामला फ़हम भी था, और अपनी दूरअंदेशी से काम लेते हुए फ़ौरन असल बात की तह तक जा पहुंचता था। दूसरे शेर में शायर कहते हैं कि अक्लमंद काजी ने जब गरीब की फरियाद सुनी तो उसने उसे हुक्म दिया कि जो लोग तुम्हें मशकूक लगते हैं या जिन पर तुम्हें शक है, सबको मेरे पास ले आओ। जब सब लोग जमा हो गए तो काजी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा कि मैंने चोर को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया है। चोर वो है जिसकी दाढ़ी में तिनका है, और सब देख लो कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। काजी ने चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और चोर उस जाल में फ़ौरन फंस गया, और इस तरह काजी ने असल मुजरिम को पकड़कर गरीब आदमी की मदद की। इन दोनों अशार में से किसी एक की तशरीह आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। अब अगला जुज़्व है, दुनिया के बुत कदों में वो पहला घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं वो पासबां हमारा। तैगों के साए में हम पल कर जवां हुए, खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा। ये इशार हमारे मशहूर शायर इलामा इकबाल की नज़म तराना मिली से लिए गए हैं। इस नज़म में इलामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को खराज अकीदत पेश किया है और उनके अजीम और शानदार माजी को याद किया है। इलामा इकबाल की ये नज़म उनके मजमूआ कलाम बांगे दरा से ली गई है। पहले शेर में इलामा इकबाल फरमाते हैं कि जिस दौर में दुनिया में कुफर और इल्हाद फैला हुआ था, हर सिमत बुत खाने ही बुत खाने नज़र आते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पहला घर यानी खाना काबा तमीर किया। खुदा के इस घर के पासबान हम मुसलमान ही हैं। ये शर्फ हमें ही हासिल है कि हम खुदा के घर की हिफाजत करते हैं और ये घर हमारा पासबां है। जब तक खाना काबा मौजूद है हम मुसलमान कायम व दायम हैं। मुसलमान और खाना काबा लाजिम व मलजूम हैं। खाना काबा मिलत इस्लामिया में नज़्म व ज़ब्त और वहदत पैदा करता है। अगर ये मरकज़ियत ना रहे तो ये मिलत भी पारा पारा हो जाएगी। इसलिए इस घर की हिफाजत मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दी गई है। दूसरे शेर में शायर मुसलमानों के जज्बा जहाद का जिक्र करते हैं कि मुसलमानों ने अपने दीन की सरबुलंदी के लिए हमेशा जिहाद किया है। मुसलमान नौजवान अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से ही खंजरों और तलवारों यानी आलाते जंग से वाकिफ़ होते हैं और तलवारों के साए में ही पलकर जवान होते हैं। ऐसी सूरत में हमें भला कौन डराएगा। हमारा कौमी निशान हलाल भी तलवार से मुशाबहत रखता है। जहाद मुसलमानों पर फ़र्ज़ है ताकि बातिल को मिटाया जा सके और इस्लाम का झंडा हर तरफ लहराया जा सके। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुसलमान जंग और फसाद चाहते हैं। वो सिर्फ़ अपने दीन की खातिर और इस्लाम की खातिर तलवार उठाते हैं, क्योंकि इलामा इकबाल ही ने अपने एक शेर में फरमाया है, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म,
रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, यानी जहाँ बात आती है इस्लाम की तो मुसलमान बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकराने का हौसला रखते हैं और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन अशार की तशरीह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये भी 2 अशार दिए गए हैं, इन दोनों में से भी आपने किसी एक शेर की तशरीह अपनी कॉपी पर लिखनी है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है, नज़्म के ये मदरजा झैल अल्फाज क्या कहलाते हैं? अल्फाज के सामने काफिया और रदीफ़ लिखें या काफ और रे लिखें। काफ से मुराद है काफिया और रे से मुराद है रदीफ़। सबसे पहले है दस्तूर मशहूर। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि काफिया का मतलब है हम आवाज़ अल्फाज, तो दस्तूर और मशहूर जो हैं वो काफिया हैं। जवां और निशान भी काफिया हैं। को और लो ये भी काफिया है। और था जो है वो रदीफ़ है। रदीफ़ वो होती है जिसके अल्फाज हमेशा हम शक्ल होते हैं और काफ़िए के बाद आते हैं। हमारा ये भी रदीफ़ है। रहा है ये भी रदीफ़ है। और उसके बाद है कर और मर, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये काफ़िया हैं। उम्मीद है कि आपको इन असाइनमेंट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब ये तमाम सवालात अपनी कॉपी पर हल कीजिए और गूगल क्लासरूम में भेज दीजिए। शुक्रिया।